कि कहीं ना कहीं ईवीएम का गेम है। अरे भाई ग्राउंड पे कहाँ हो आप लोग? ग्राउंड पे कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी संगठन नहीं है। हम 85 की बात करते करते हम ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं 5 पे आकर रुक गए हैं। आप अगर एक जगह नहीं आए तो ये लगा लियो इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू होगी। अब हालात बद से बदतर हो चुकी है। मीठा मीठा गपगबर कड़वा कड़वा थू थू, ये रणनीति इन लोगों ने भी छोड़नी पड़ेगी। ये 85 वाले जो कहते हैं बार बार, ये 70 वाले कहूंगा मैं तो, ये 70 वालों को जो ईगो है, इनको ईगो से हट करके आगे आना पड़ेगा। मोदी से कोई प्यार व्यार नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक प्रोपगंडा है। देश के अंदर दंगे फैला के आपस में लड़वाना है लोगों को, और उसी पैटर्न पे ये इस देश के अंदर सत्ता में आए हैं। किसी न किसी तरीके से इस देश से बीजेपी को भगाएं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए उसके बाद से कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सुस्ती आ गई है लोगों में, या क्या कुछ है वो समझ नहीं आ रहा। लोकसभा चुनाव के लिए जो हंगामे थे वो कहीं ना कहीं ठंडा होते हुए दिख रहा है। क्या हो गया, एकदम से सुस्ती आ गई? सारे लोग जो है मान चुके हैं क्या प्रधानमंत्री अब पीएम ही बनने वाले हैं? लोकसभा में बीजेपी के अलावा किसी का कोई स्कोप नहीं है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं इतना लंबा 10 साल का संघर्ष लोग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं 85% की उम्मीद ये जगी थी कि 5 राज्यों के चुनाव में कुछ अच्छे परिणाम निकलेंगे और 24 में हम बीजेपी आरएसएस को घेर लेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं। ये बहुत एक सोचने का और चिंतन मंथन करने की आज जरूरत है। आप मानते हैं आप लोगों से गलतियां हुई हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। हम इतने लंबा जो चुनाव के अंदर लोगों को जा कर के देखा भी, विधानसभाओं में गए भी, लोगों का मूड भी देखा और चुनाव की सारी प्रणाली को समझा के लोगों का मन क्या है। लेकिन मन यही था कि किसी न किसी तरीके से इस देश से बीजेपी को भगाएं। लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि हमारे काम करने का तरीका और उनका काम करने का जो तरीका था उसमें आज हमने ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम गलत थे। कहाँ गलती थी? हम यहाँ पे गलत हैं क्योंकि वो लगातार हर महीने में उन्होंने एक तो पेड वर्कर छोड़ रखे हैं और हर शनिवार और संडे उनकी शाखाएं लगती हैं, और वो शाखाओं के अंदर पेरेंट्स को मोटिवेट नहीं करते, वो उनके बच्चों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। और उनका जो फोकस है वो फोकस खाली 30% वोटों पे है, ना कि वो बहुत लंबी डींगे मारते और ना कोई लंबा चौड़ा वो प्रचार करते हैं। प्रचार करने के लिए उन्होंने खाली नरेंद्र मोदी का फेस आगे रखा, और जिसका हम ना समझे, हम 85 की बात करते करते हम ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं 5 पे आकर रुक गए हैं। आगे बहुत गहनता से चर्चा करके, और जितने जो संगठन हैं, ये तमाम संगठनों के लोगों से हम तो आपके माध्यम से ये कहेंगे कि भाई आप अगर एक जगह नहीं आए तो ये लगा लियो इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू होगी, और इस देश के अंदर जय श्री राम कहने वालों की कोई कमी नहीं है। जितने बहुजन समाज के लीडर हैं, जितने शुभचिंतक जो हैं, वो कहीं भी हो एक जगह बैठ के चर्चा करें और अपना संसाधन तैयार करें। आज से ही जो 5-5, 7-7 लोग गाड़ियां बनाए, रथ बनाए, गांव-गांव, गली-गली जा करके, कॉलोनी-कॉलोनी जा करके ना, अगर हम उनको मोटिवेट कर पाए तो हो सकता है हम कहीं ना कहीं बच जाएं। नहीं तो अब हालात बद से बदतर हो चुकी है। उन्होंने तो कह दिया एक बात कि नरेंद्र मोदी सब पे भारी पड़ गए हैं, पनौती भी उन्होंने उल्टा कर दिया है। अब समझना सारे बहुजन समाज के लोगों को है, कहीं पर भी ऐसा नहीं। लोग जो है, जनता जो है वो मोदी को प्यार करती है और उसका परिणाम दिखा है, जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है। तो सेमीफाइनल जीत चुकी है बीजेपी। देखिए, कोई मोदी से कोई प्यार व्यार नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक प्रोपगंडा है। और प्रोपगंडा इस तरीके का प्रोपगंडा है कि आप पेरेंट्स के माध्यम से तमाम वहाँ आसपास के जो लोग हैं
एक तो उनका माइंड वॉश किया जाता है, अगर माइंड वॉश के बाद भी अगर काबू नहीं आता तो वहाँ पे कमज़ोर कड़ी ढूंढी जाती है। आप लाख लीजिए, 2 लाख लीजिए, 5 लाख लीजिए, आप 500 गज लीजिए, आप 1000 गज लीजिए, 2000 गज जगह लीजिए, लेकिन आपको वोट करना है बीजेपी को। आप लोग अगर बिकाऊ हैं तो वो खरीद रही है, क्या दिक्कत है? हम बिकाऊ नहीं हैं, बिकाऊ कुछ चंद लोग हैं जो आज ये बात कह रहे हैं कि ओबीसी के ऊपर जो घड़ा फोड़ने वाली जो बातें करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो लोग खुद कहां खड़े हैं। हर जगह मैंने बिकते हुए देखे हैं, जय भीम की बात करते हैं और जय भीम इधर और उधर उनके साथ समझौता, कंप्रोमाइज। अब जिंदा जागता उदाहरण मध्य प्रदेश से जिस तरीके भीम आर्मी के लोगों का आया है, मायावती जी कहीं नहीं बोल रही है, अखिलेश यादव कहीं नहीं बोल रहा है, कांग्रेस वालों को अब सद्बुद्धि आई है कि कहीं ना कहीं ईवीएम का गेम है। अरे भाई, ग्राउंड पे कहाँ हो आप लोग? ग्राउंड पे कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी संगठन नहीं है। ये तो यहाँ तक भी है कि भीड़ जुटाने के लिए भी ये चौक चौराहे पर नहीं जाते हैं। ये तो उनसे सीखना पड़ेगा जो चौक चौराहों से भी भीड़ को ला करके अपनी रैलियों को कामयाब करते हैं, और दूसरे हथकंडों से भी जो आदमी को 5000, 10,000, 20,000 उसकी कोई बच्चे का एडमिशन करा के ना उस माध्यम से भी भीड़ इकट्ठा ला के एक इंसान को कमजोर करके उसको अपनी तरफ खींचने का काम आप भी मानते हैं और मोदी जी भी कह ही रहे हैं कि हमसे सीखिए, हमसे सीख के उसके बाद चुनाव लड़िए। नहीं, ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। तो आप भी मानते हैं कि मोदी से मानते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग इतने डरपोक, इतने कायर, इतने कमजोर हो चुके हैं, इनके टुकड़े पे पलने वाली बातें हैं। आप ओबीसी को हर कोई तीसरा आदमी देख रहे हो, ओबीसी को गाली देता हुआ मिल जाएगा। अरे भाई, ओबीसी के पास कोई राजनीतिक कोई हिस्सेदारी नहीं है और दूसरे लोगों के पास राजनीतिक हिस्सेदारी है। वो आज कहाँ पहुँच रहे हैं? मतलब आप अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये रणनीति इन लोगों ने भी छोड़नी पड़ेगी। अगर 85 की बात करते हो तो सारे के सारे लोगों को लामबंद होके एक मिशन बना के, एक रथ बना के आपको आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो आज बीजेपी से नाराजगी क्यों है? क्योंकि वो तो SC ST OBC को लेके चल रही है। ओबीसी का कहा था कि हम मुख्यमंत्री बना देंगे अगर तेलंगाना में हमारी सरकार हुई, तो वो भी SC ST को राष्ट्रपति बना ही रही है, तो दिक्कत क्या हो गई? देखिए, जो हक मिलने चाहिए, जो बराबर की जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, बात वहाँ गड़बड़ है। ना ही तो वो कोई बराबर की नौकरियां देते, ना ही इस देश की कॉमन लैंड के अंदर इसको बंटवारा करते हैं, ना ही इस देश के अंदर महिलाओं की बात कह करके कुछ लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम किया। जो 33% की बात करी गई और सारे के सारे लोग विरोध करने के लिए कमाए, लेकिन उन्होंने वो 33% की बात करके महिलाओं का वोट झटक लिया। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। शिक्षा का बजट घट जाता है तो SC के लोगों पे, OBC के लोगों पे असर नहीं पड़ता है। महिलाएं रोड पे होती हैं, उनके साथ रोज आए दिन जो अत्याचार जुल्म होता है तो कोई असर नहीं पड़ता है। तो उनका फोकस जो है वो 30% पे है और वो अपनी रणनीति में कामयाब हुए। अब ये 85 वाले जो कहते हैं बार बार, ये 70 वाले कहूँगा मैं तो, ये 70 वालों को जो ईगो है, इनको ईगो से हट करके आगे आना पड़ेगा, अन्यथा आप ये देख लो ना, एक दिन आपका टारगेट कर रहे हैं ईगो को लेकर। ईगो, जो बहुजन समाज के 85% लोग जो अपने आप को एक्टिविस्ट कर रहे हैं, वो समझे इस बात को। वो सारे का सारा नुकसान वही कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से काम होता, तो अगर कैडर तरीके से काम होता, तो शायद हम आज ये नहीं होता हमारे साथ में। मतलब बहुजन समाज बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ चुका है, लाख लाख रुपए में, जमीन के टुकड़े में, जमीन के टुकड़ों में। मैंने देखा, मैंने सुना ऐसा कि कह रहे जी हमने तो 2000 गज जगह मांगी थी, 16 लाख रुपए विधायक ने भेज दिए। तो ये क्या हो रहा है? बगैर मांगे आपके अकाउंटों में पैसे आते हैं और आप मांगते जमीन हो। और वो आदमी जो सदा बाबा साहब की बात करने वाले थे, जो बिल्कुल कैडराइज आदमी थे, आज वो गले में पट्टा बीजेपी का घाल के न और घूम रहे हैं।
तो बहुजन समाज का बीजेपी उन्हें दे रही है तो घूम रहे हैं। दे नहीं रही, वो कुछ जो लालची जो है ना, वो लालच के अंदर समाज को बेच रहे हैं। समाज के साथ जुल्म अत्याचार बहन बेटियों पे आने वाली जो एजुकेशन का बजट घटता है और जो इस देश की कॉमन लैंड पर कब्जा करवा रहे हैं। आपको 2000 गज जगह मिल गई, हम मान लेते हैं, लेकिन आपकी हजारों गज जमीन उन आप कब्जा के लिए आप कैसे बोल जाओगे? नहीं बोल सकते। ये जो छोटे छोटे लालच है, इसको लेकर के हम लोग बांटे गए और जिसका खामियाजा आज भी भुगता, और यही हालात रही। मैं दावे के साथ कहता हूँ दोबारा नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री आप लोग बस नेगेटिव पीआर करने में लगे हुए हैं, झूठ मूठ का अफवाह फैलाते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण में कोई नहीं आया, कुर्सियां खाली थी। और देखिए पूरा मध्य प्रदेश कितने प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की। राजस्थान छत्तीसगढ़ भी प्रचंड जीत से ले लिया बीजेपी ने। देखिए झूठ के प्रोपगंडे हैं। मैं तिजारा विधानसभा गया, 2 से 3 दिन वहां रह के आया और वहां पे इमरान जो है काफी अच्छे वोटों से जीत रहा था, लेकिन वहाँ बालकनाथ बाबा को उतारा गया, जो पूरे वहाँ पे कहीं पर भी कोई झंडा नहीं था और कहीं बैनर था तो वो भी लोगों ने फाड़ रखा था, और वो जीत जाते हैं 7 साढ़े 7 हज़ार वोटों से। और जिसका इतना जो 1 लाख के लगभग 70 से 80 हज़ार वहाँ मुस्लिम वोट है, 50-60 हज़ार वोट जो है वो यादव है, गुजर है और दलित वोट है, वो सारे का सारा कहाँ चला गया और बाबा जितवा दिया। इन्होंने कहीं ना कहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि लोगों का माइंड वॉश इस तरीके से आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उनको कमजोर कराया गया है और कमजोर करके कमजोरी का फायदा ये बार बार उठा रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो आप ओबीसी की बात करते हैं, SC/ST, तो बाबा बालकनाथ भी तो यादव है, ओबीसी है, बीजेपी मौका दे रही है, सीएम फेस बना रही है। देखिए वो वैचारिक रूप से नहीं है, वो संघ के अंदर से निकले हुए लोग हैं, और संघी जो होगा, जो बीजेपी में चला गया, जो आरएसएस में चला गया, अगर वो मेरा अपना बेटा भी है तो मैं कभी उस पर भरोसा नहीं कर सकता। ये बात हम लोगों को सोचनी पड़ेगी। ये बहुत बड़े गद्दार होते हैं। देखिए ये इस देश का दुर्भाग्य है, और जब नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री के बारे में लिखा जाए तो उसके बारे में भी आता है कौन जो है ना इसका सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा गद्दार है। तो ये तो तरह तरह की बातें हैं, ये चलती रहती हैं, लेकिन ये है कि भाई अब भी टोटली समाज को सोचना पड़ेगा, अन्यथा आने वाला समय जो है जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हथौड़ा चला है, आगे और चलने की संभावना है। अगर मान लो अभी ये 15 दिन से या 1 महीने के अंदर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो संभाविक है कि 24 के अंदर ये सीधा कह चुके हैं 4 से 5 महीने चुनाव के हैं, क्योंकि अब चुनाव हुआ है, नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार पूरे चुनाव मूड में है, परचम बहुमत से जीती है। अब ये चुनाव की घोषणा कभी भी कर सकते हैं और हो सकता है जैसे बच्चों के पेपरों में से चुनाव करवा दें। तो जाहिर तौर पर आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव है, और जिस तरीके से ये सेमीफाइनल कहा जा रहा था 5 राज्यों का चुनाव, और उसके बाद जो मनोबल बढ़ा है बीजेपी का, वो देखने लायक है। और ऐसे ही जैसे ही राजस्थान में चुनाव जीते हैं बीजेपी, तुरंत एक्शन से विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है कि रास्तों से वो मीट की ठेली जो है वो हटवाना शुरू कर दिए हैं कि सरेआम नहीं बिकेगा। उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये कोई नया नहीं है। हम 90 से बाबरी मस्जिद से लेकर 2002 के दंगों से लेकर के और दिल्ली के दंगे से लेकर के नू के दंगों तक हमने तमाम एक एक चीज़ पर फैक्ट फाइंडिंग भी की है और देखा भी है। इनका ये काम है। अभी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मारे गए, तो ये तो इस तरह के काम इन्होंने परमानेंटली करने हैं। इस देश के अंदर दंगे फैला के आपस में लड़वाना है लोगों को, और उसी पैटर्न पे ये इस देश के अंदर सत्ता में आए हैं और आगे भी ये बने रहेंगे। अब इस देश के उन लोगों को सोचना है जिनके बच्चों को शिक्षा चाहिए, इस देश के अंदर रोजगार चाहिए, बहन बेटियों का मान सम्मान इज्जत चाहिए। वो लोग अगर आर्थिक और जो इनके जो पैसे का जो लालच है उससे अगर बाहर निकल के आएंगे तो बच सकते हैं। व्यक्तिगत हो सकता मेरा भला हो, व्यक्तिगत मेरा पड़ोसी हो सकता भला हो, लेकिन इन अम्बेडकर वादियों को, फुले वादियों को अपने घरों के अंदर खुली तस्वीरें अपने महापुरुषों की रखनी पड़ेगी, अन्यथा इस देश के अंदर अब
खोने को कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खो चुके हैं। तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, कुछ ही महीने बचे हैं और देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाला चुनाव किस तरीके से मोड़ लेता है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से कायम किया है अपना वर्चस्व और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है उनके विधायक में, नेताओं में, वो दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया के थ्रू जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है ये देखना बनता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।